नमस्कार। मैं वसंत रावल ज्योतिष विद्या ज्ञान चैनल के अंदर आज मैं आपको बताने आया हूं भावाद भावम नियम के तहत सातवें भाव का फलादेश कैसे किया जाता है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि भावाद भावम नियम होता क्या है। तो सुनिए, जन्म कुंडली के अंदर हर भाव का अपना एक सहायक भाव होता है, हर भाव का अपना एक सूक्ष्म रूप होता है, हर भाव का अपना एक प्रतिबिंब होता है और हर भाव का अपना एक प्रतिरूप होता है। हम लोगों को जब किसी भाव के बारे में गहनता से जानकारी हासिल करनी होती है तो हमें उस भाव के साथ साथ उसके सहायक भाव को भी देखना होता है, और दोनों भाव को देखने के बाद हमें पता चलता है कि वो भाव कितना शुभ फल देगा, कितना अशुभ फल देगा। तो आइए और गहराई से जानते हैं। मान लो हमें किसी व्यक्ति के विवाह के बारे में जानकारी हासिल करनी होती है कि जैसे ये व्यक्ति को पत्नी सुख कैसा प्राप्त होगा, वैवाहिक सुख कैसा प्राप्त होगा, सांसारिक सुख कैसा प्राप्त होगा। तो हम सबसे पहले सातवें भाव का अध्ययन करते हैं। उसके बाद सातवें भाव से सातवां भाव यानी कि लग्न भाव, ये लग्न भाव सातवें भाव का सहायक भाव हुआ। तो हम लोगों को जब सातवें भाव का अध्ययन करना होता है तो साथ ही साथ हमें लग्न भाव का भी अध्ययन करना होता है, और ये दोनों भाव को देखने के बाद फिर हम सातवें भाव का प्रेडिक्शन करते हैं। अभी हम लोग जानेंगे कि भावाद भावम नियम के 5 अलग अलग नियम हैं, जिसमें से पहला नियम मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मुख्य भाव बलवान हो और उसका सहायक भाव भी बलवान है। ये दोनों भाव बलवान होते हो तो निश्चित तौर पे सातवें भाव का बहुत अच्छा फल मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं कि मेष लग्न की कुंडली है और सातवें भाव के अंदर शुक्र स्वगृही होकर मालव योग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बना रहा है। अभी सातवें भाव से सातवां भाव यानी कि लग्न भाव, अभी हम लग्न भाव को भी देख लेते हैं। तो लग्नाधिपति मंगल उच्च का होकर रोचक योग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बना रहा है, और भाग्याधिपति गुरु लग्न में दिग्बली होकर बैठा है। तो निश्चित तौर पे सहायक भाव भी बलवान हो गया। तो यहाँ पे हमने देखा कि मुख्य भाव यानी कि सातवां भाव बलवान है और उसका सहायक भाव भी बलवान है। तो हम निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति को बहुत ही सुंदर, आकर्षक, तेजस्वी, प्रभावशाली पत्नी का सुख प्राप्त होगा। ऐसे व्यक्ति को उत्तम कक्षा का पति सुख या पत्नी सुख प्राप्त होगा, वैवाहिक सुख और सांसारिक सुख भी प्राप्त होगा। विवाह के बाद भाग्योदय होगा और व्यक्ति समाज के अंदर मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति करेगा। अभी हम दूसरे नियम के तहत जाते हैं। भावाद भावम नियम में दूसरा नियम ऐसा है कि सातवां भाव बलवान हो रहा है, अर्थात मुख्य भाव बलवान हो रहा है और उसका सहायक भाव कमजोर हो रहा है। तो क्या होगा? तो सातवें भाव से मिलने वाला जो फल है वो 80 से 85% अच्छा फल मिलेगा और इसके वजह से 15% फल कमजोर हो जाएगा। एग्जाम्पल के साथ लेते हैं कि मेष लग्न की कुंडली है और सातवें भाव के अंदर शुक्र स्वगृही होकर मालव योग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बना रहा है। तो निश्चित तौर पे सातवां भाव बलवान हो गया। अभी सातवें भाव से सातवां भाव यानी कि लग्न भाव, अभी लग्न भाव की स्थिति को देखते हैं। तो लग्नेश मंगल नीचिका होकर केतु के साथ अंगारक योग बना रहा है। तो निश्चित तौर पे लग्न भाव कमजोर हो गया। तो अब इसका फल क्या आएगा? तो सुनिए, ऐसे व्यक्ति को बहुत ही सुंदर, तेजस्वी, नसीबदार, प्रभावशाली, प्रतिभाशाली पत्नी का सुख मिलेगा, लेकिन वैवाहिक जीवन में कंकास, कलेश, अशांति भी रहेगी। ऐसे व्यक्ति को उत्तम कक्षा का पति सुख या पत्नी सुख, वैवाहिक सुख, सांसारिक सुख प्राप्त होगा, लेकिन पति पत्नी में हमेशा मतभेद, टकराव, खिटपिट लगी रहेगी। तो मुख्य भाव बलवान हो और उसका सहायक भाव कमजोर हो तो 85% या 80% फल अच्छा होगा और 15% फल खराब होगा। तीसरा हम लोग नियम देखते हैं। तीसरे नियम में क्या है तो सुनिए,
मुख्य भाव कमजोर हो और उसका सहायक भाव बलवान हो तो क्या होगा? तो 80% खराब फल मिलेगा और सहायक भाव अच्छा होने की वजह से 15-20% फल अच्छा मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं कि मेष लग्न की कुंडली है, सप्तमाधिपति शुक्र छठवें भाव के अंदर नीच राशि में निर्बल होकर बैठा है, तो निश्चित तौर पे मुख्य भाव कमजोर हो गया। अभी सातवें भाव से सातवां भाव यानी कि लग्न भाव जो सहायक भाव है उसकी स्थिति को देख लेते हैं। लग्नेश उच्च का होकर रुचक योग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनाता है और भाग्याधिपति गुरु लग्न में दिग्बली होकर बैठा है, तो सहायक भाव बलवान हो गया। तो ऐसी स्थिति में हम क्या कहेंगे? ऐसी स्थिति में हम कहेंगे कि ऐसे व्यक्ति को प्रथम विवाह में कंकास कलेश अशांति झगड़े होंगे या फिर पहली शादी टूट जाएगी और मुश्किल से उसे वैवाहिक सुख प्राप्त होगा, या तो शादी देरी से होगी या तो पत्नी से बिल्कुल नहीं बनेगा, हमेशा पत्नी उसके साथ लड़ाई झगड़ा करती रहेगी। ये प्रेडिक्शन कर सकते हैं। अभी चौथा नियम है भावाद भावम नियम में। चौथा नियम यह है कि मुख्य भाव भी कमजोर हो और उसका सहायक भाव भी कमजोर हो तो क्या होगा? उसे जिस भाव का हम प्रेडिक्शन करते हैं उसका भाव नहिवत फल मिलेगा, यानी कि उसका फल बिल्कुल नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल के साथ लेते हैं कि मेष लग्न की कुंडली के अंदर सप्तम भाव में देखिए केतु बैठा है और सप्तमाधिपति शुक्र नीच का होकर बैठा है, तो निश्चित तौर पे सातवां भाव कमजोर हो गया। अभी सातवें भाव से सातवां भाव यानी कि लग्न भाव की स्थिति को देखते हैं, तो लग्न भाव के अंदर आप देखिए मेष का राहु सर्पदोष बना रहा है और लग्नेश मंगल नीच का होकर बैठा है, तो यहाँ पे मुख्य भाव भी कमजोर हो गया, सहायक भाव भी कमजोर हो गया। ये दोनों भाव कमजोर हो गए तो हम कह सकते हैं कि ये व्यक्ति को विवाह में बहुत देरी होगी या फिर विवाह होके टूट जाएगा। अगर ऐसा व्यक्ति 2 बार शादी करे तो 2 बार शादी में प्रॉब्लम होगा, या तो शादी टूट जाएगी या तो पत्नी के साथ हमेशा लड़ाई झगड़े होते रहेंगे और उसे सांसारिक सुख प्राप्त न होगा। अभी हम 5वें नियम की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। 5वां नियम क्या है तो सुनिए, जो मुख्य भाव है उसका स्वामी अगर सहायक भाव में बैठा हो यानी कि सप्तमाधिपति लग्न भाव में बैठा हो तो राजयोग जैसा फल देगा। फिर से कहूंगा, जिसका हम प्रेडिक्शन करना चाहते हैं वो भाव का स्वामी 7वें भाव से 7वें भाव में यानी कि सहायक भाव में बैठा हो तो राजयोग जैसा फल मिलेगा, उसे उत्तम कक्षा का सांसारिक और वैवाहिक सुख प्राप्त होगा, बहुत प्यार करने वाला पति मिलेगा या पत्नी मिलेगी। दूसरा नियम एक ऐसा भी है कि मुख्य भाव और सहायक भाव ये दोनों के स्वामी आपस में एक दूसरे के घर में बैठकर परिवर्तन योग बनाते हो तो भी राजयोग जैसा फल मिलता है और व्यक्ति को उत्तम कक्षा का पत्नी सुख या पति सुख प्राप्त होता है। ऐसा व्यक्ति पार्टनरशिप में बिजनेस करे तो भी उसे लाभ होता है। तो इस प्रकार से हमने जाना कि भावाद भावम नियम के तहत 5 अलग अलग नियम है। अगर मुख्य भाव भी बलवान हो और उसका सहायक भाव भी बलवान हो तो निश्चित तौर पे उस भाव का फल बहुत अच्छा मिलता है। ठीक इसके अपोजिट जाते हैं कि मुख्य भाव भी कमजोर है और उसका सहायक भाव भी कमजोर है तो उसका फल बिल्कुल अच्छा नहीं मिलेगा। और आखिरी में हमने जाना कि भावाद भावम नियम के तहत मुख्य भाव का स्वामी अगर जो सहायक भाव में बैठा है तो राजयोग जैसा फल देगा और मुख्य भाव और सहायक भाव का परिवर्तन योग होता हो तो भी राजयोग जैसा फल मिलता है और उसे उत्तम कक्षा का सांसारिक सुख वैवाहिक सुख प्राप्त होता है। प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।